ये दोस्तों फिर शुरू करते हैं 71वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट वीवीआई करंट अफेयर्स। दोस्तों ये करंट अफेयर फंस सकता है, डायरेक्ट एग्जाम में लड़ सकता है। दोस्तों इसको बहुत ही रिसर्च करके लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है, भारत जीनोम संपादित धान की किस्म बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो जीनोम संपादित धान का किस्म बनाया है भारत ने। इसका नाम है कमला DDR 100 और पूसा DST 1। तो कमला और पूसा क्या है, तो यह जीनोम संपादित धान की किस्म है जिसे भारत ने बनाया है। ये कमला DDR 100 है, इसे भारत चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने बनाया। जबकि पूसा संस्थान बनाया है दिल्ली का, इसको पूसा DST 1 को बनाया है। नेक्स्ट है, रोमन कैथोलिक चर्च का 268वां पोप कौन बना है, तो यह कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट बना है। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट जो है यह अमेरिका का आदमी है, ये पोप बना है। तो इसका नाम दिया गया है पोप लियो 16 नाम दिया गया है। पोप लियो 16 तब पहली बार है जो अमेरिका का पोप बना है कोई। तो ये रोमन कैथोलिक चर्च का कैमा पोप है, 268वां पोप है कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, जिसका नाम है पोप लियो 16। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय है, तो वह है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। यह ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है। दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में पहला विदेशी कैंपस खोलने वाला विश्वविद्यालय साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यह ब्रिटेन का है और यह गुरुग्राम हरियाणा में खोला है। नेक्स्ट है, पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम। तो श्री विजयपुरम किसका नाम कर दिया गया, पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया गया। दोस्तों 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। इनका कार्यकाल होगा 2024 से 2027 तक होगा। दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखना, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट है, एक देश एक चुनाव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दिया, 18 सितंबर 2024 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया। और इसके लिए कोविंद समिति बना था, 2 सितंबर 2023 को गठन हुआ था कोविंद समिति, और इसमें 8 सदस्य थे। और यह रिपोर्ट दिया था मार्च 2024 में, जिसमें 62 दलों ने अपनी राय दी थी, 32 दलों ने पक्ष में दिया था और 15 दलों ने विपक्ष में वोट किया था। और 15 दल जो थे वो उपस्थित नहीं हुए थे। तो 32 दलों ने पक्ष में और 15 दल विपक्ष में। कोविंद समिति में रिपोर्ट आया था मार्च 2024 को, और 2 सितंबर को गठित हुआ था 2023 में। और यह संसद में कब पास हुआ, एक देश एक चुनाव अधिनियम संसद में पास हो गया 17 दिसंबर 2024 को। तो ये आ सकता है 17 दिसंबर 2024 को पास हो गया कोविंद समिति संसद से। नेक्स्ट है दोस्तों, और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है पोलारिस डॉन मिशन। पोलारिस डॉन मिशन ये किसका है, तो यह स्पेस वॉक का मिशन है। यह विश्व का पहला स्पेस वॉक मिशन है। पोलारिस डॉन मिशन पूछा जाएगा किसका है, तो स्पेस एक्स का है। इसे किससे लॉन्च किया गया था, तो इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, फाल्कन 9 से। पोलारिस डॉन मिशन स्पेस वॉक मिशन स्पेस एक्स का। नेक्स्ट है चक्रवात आसना। आसना का नाम किसने किया है, तो इसने पाकिस्तान किया है। और आसना आया था कहाँ, पाकिस्तान, ये भारत के पश्चिम भारत में आया था, अरब सागर में। आसना चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान ने किया, ये अरब सागर में आया था। हाल ही में लिथियम ट्रायंगल चर्चा में रहा, ये क्या है, तो यह लिथियम उत्खनन वाले देश हैं, लिथियम ट्रायंगल में आते हैं, जैसे चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। तो चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना ये लिथियम ट्रायंगल में आते हैं जहां लिथियम का उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट है, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें है मराठी, पाली, असमिया, बंगाली और प्राकृत। तो पूछा जाएगा हाल ही में भारत के कितने शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया, 5 भाषाओं को। और अब कुल कितने शास्त्रीय भाषा हो गए, तो 11 हो गए। 11 शास्त्रीय भाषा हो गए, पहले 6 थे और 5 जुट गए हैं। तो 5 में कौन कौन से हैं, ये मराठी है, पाली है, असमिया है और बंगाली है और प्राकृत है। नेक्स्ट है, लैंडमार्क जजमेंट सीरीज क्या है, तो यह सुप्रीम कोर्ट का वेब पेज है जहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सारांश उपलब्ध रहेगा। पूछा जाएगा हाल ही में चर्चा में रहा लैंडमार्क जजमेंट सीरीज क्या है, तो यह सुप्रीम कोर्ट का एक वेब पेज है जहां उनके फैसलों का सारांश उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट है, यूरोपा क्लिपर मिशन। चर्चा में रहा, यूरोपा क्लिपर मिशन क्या है, तो यह नासा का मिशन है। यह बृहस्पति का चौथा बड़ा उपग्रह है जिसका अध्ययन करेगा। तो बृहस्पति का चौथा बड़ा उपग्रह का नाम है यूरोपा, इसी के लिए भेजा गया है। यूरोपा क्लिपर मिशन नासा ने भेजा है इसका अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, तो यह ग्लासगो में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में होगा और यह 2026 में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, ग्लासगो में होगा, 2026 में होगा। नेक्स्ट है, 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा, तो यह भारत में होगा। और 7वां क्वाड सम्मेलन भी भारत में होगा। पिछली बार बताया था कि 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था जहाँ मोदी जी गए थे, और 2026 में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होगा और 7वां क्वाड भी भारत में होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति जी का 3 अफ्रीकी देशों का पहली बार यात्रा हुआ है। कौन कौन से वो अफ्रीकी देश थे, तो ये अल्जीरिया था, मॉरिटानिया था और मलावी था।
पूछा जाएगा। राष्ट्रपति जी ने, ये पूछा गया भी है बीपीएससी के साथ, बीएसओ की कौन सा क्वेश्चन था उसमें आया था कि राष्ट्रपति जी ने 3 अफ्रीकी देशों का पहली बार यात्रा किया, उसका नाम क्या है? तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। मलावी का राजधानी लिलोंग्वे है, जबकि मॉरिटानिया का राजधानी नोआकचोट है। मॉरिटानिया का राजधानी नोआकचोट, जबकि अल्जीरिया का अल्जीरिया जानते ही हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम राष्ट्र किसे मिला है? प्रथम पुरस्कार जल पुरस्कार का इससे उड़ीसा को मिला और दूसरा उत्तर प्रदेश को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान उड़ीसा को मिला, दूसरा उत्तर प्रदेश को मिला और सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार मिला पुलमपारा पंचायत जो केरल का है। तो पूछा जाएगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे मिला? पुलमपारा पंचायत। यह कहाँ का है? तो यह केरल का है। 2018 से राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान पर उड़ीसा आया है, दूसरा उत्तर प्रदेश और शहरी निकाय में सूरत को दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय सूरत था। नेक्स्ट नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निहान हिंदांकियों को दिया गया। यह जापान का संगठन है जो परमाणु हथियारों के संरक्षण पर कार्य करता है। तो नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 का निहान हिंदांकियों को, यह जापान का है। और साहित्य का नोबेल शांति पुरस्कार 2024 हांगकांग को दिया गया। ये कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। ये दोनों में से कोई एक आ सकता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को और शांति का निहान हिंदांकियों को, ये जापान का। और देखिए यहाँ है 46वां और 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह मलेशिया में होगा। 2025 में आसियान का कैमा सम्मेलन होगा? तो 46वां और 47वां ये कहाँ होगा? मलेशिया में होगा। जबकि पिछली बार बताया था 45वां और 46वां ये लाओस में हुआ था। धन्यवाद दोस्तों।